स्पेशल हो तो फिर मेहमान अगर और ज्यादा स्पेशल हो तो पूरा दिन सारे घर वाले इसी तैयारियों में लगे रहते, मेहमान आने वाला है तैयारी करो। सुबह से घर में सफाई, खाना क्या क्या बनाया जाएगा वो तैयारियां, मेहमान आ रहा है, मेहमान स्पेशल तो पूरा दिन लगा दिया तैयारी। अच्छा मेहमान और भी ज्यादा स्पेशल, बिलफरज किसी के रिश्ते वाले आ रहे हैं, किसी नौजवान के रिश्ते वाले आ रहे हो देखने के लिए। सुबह सुबह आपको नाई की दुकान पे बैठा हुआ मिलेगा, क्या करेगा? नाई से जाके कहता जल्दी दुकान खोल, ब्लीच कर। मेहमान आ रहे हैं, पूछा क्यों करवा रहा है? बोला गोरा बनने के लिए, मगर ब्लीच कराने के बाद में जब देखा तो इमाम साहब बताइए लगा गोरा बनने गया था भूरा बन के आया है। तुम देख रहे हो तजुर्बा, तुम तो अपनी काली भैंस के मुंह पे ब्लीच कर दो, भूरी ना हो जाए तो मुझे बता दें। तैयारी हो गई, दाढ़ी निकाल दी, क्लीन शेव कर लिया, ब्लीच करा के आए जनाब, नया लिबास पहन लिया, खूबसूरत कपड़े पहन के टहल रहे, इंतजार कब आएंगे मेहमान। बच्चों पैर सीधे करके बैठो। तो पूरा दिन साहब अजीब हाल, 2 दिन पहले से तैयारियां होने लगी। दीवार गंदी है, इस पर कलर कर, ये दरवाजे पे हाथों के निशान लग गए हैं, गंदा हो गया, इस पर कलर करवाओ। बच्चों ने दीवार पर पेंसिल से लिख दिया है, इसे जरा कलर करवाओ। तैयारी स्पेशल मेहमान, बेटे के रिश्ते वाले आ रहे हैं, बेटी के रिश्ते वाले आ रहे हैं, तैयारी। ऐ मेरे भाई जरा गौर तो कर ले, तेरे बेटे के रिश्ते वाले मेहमान आए, तू कई रोज पहले से तैयारी करता है, घर को सजाता है। तेरी बेटी के रिश्ते वाले मेहमान आए, कई रोज पहले से तैयारी करता है। सोच ये मेहमान आते तब तेरा ये हाल होता है, तो रमजान तो अल्लाह का भेजा हुआ मेहमान है, रमजान अल्लाह का मेहमान। सोच ले अब रमजान के लिए कितनी तैयारी करना चाहिए। ये तो बहुत स्पेशल, तो इसके लिए कितनी तैयारी होनी चाहिए? हुजूर का तरीका देखो, हुजूर के सहाबा का तरीका देखो। हाय रमजान का इंतजार करते थे, फिर रमजान आता तो रमजान के आने से पहले रमजान का इस्तकबाल, रमजान की तैयारियां शुरू। मगर हमारे यहाँ कई लोग ऐसे हैं, वो फिक्र में हैं कि रोजे बीड़ी दिन में 1 मंडल पीते थे, अब क्या होगा? आओ हुजूर की बारगाह में देखो रमजान क्या है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इमामुल अंबिया ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता फरमाए। इसी तरह अल्लाह ने मोमिनों को 12 महीने अता फरमाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में आपके सबसे
वही थे लाडले बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो रमजान 12 महीनों में बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ने अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 बेटों में अल्लाह ने अता किए, वैसे ही 12 महीनों में अल्लाह ने रमजान अता किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, 12 में एक स्पेशल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। 11 ने जुर्म किया, भाई के साथ ज्यादती की, बाप से झूठ बोला, कहा ना कि भाई को भेड़िए ने खा लिया। 11 भाइयों ने जुर्म किया, एक की वजह से, हजरत यूसुफ की वजह से अल्लाह ने 11 के गुनाहों को मुआफ कर दिया। इसी तरह फरमाया गया 11 महीने बंदा गुनाह करता है, एक रमजान अकेला महीना आता है, इसमें वो जब तौबा करता है अल्लाह ताला उसके 11 महीनों के गुनाहों को मुआफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रमजान है, ये बहुत स्पेशल है। रमजान के अलावा बड़े बड़े अमीर दुनिया में आप देख लीजिए, बड़े बड़े मालदार देख लीजिए, गांव के अंदर जो सबसे मालदार आदमी है उसके घर के चूल्हे को देखिए, उसके घर की हांडी को देखिए, उसके घर के खान पीन को देखिए, उसके घर के हालात को देखिए। वो रमजान के अलावा वो ग़िज़ाएं नहीं खा पाता जो रमजान में अल्लाह गरीबों को भी खिला देता है। सुभान अल्लाह, हकीकत। बताइए कैसे बरकतें होती है। गरीब से गरीब आदमी हो उसके घर भी दस्तरखान लगा है, उस गरीब के दस्तरखान पे भी कुछ फल तो रखे हुए हैं। उस गरीब ने 11 महीने वो फल नहीं खाए थे, मगर वाह रमजान क्या बहारे लेके आया, क्या बरकतें लेके आया, क्या रहमतें लेके आया। गरीब के दस्तरखान पर भी उम्दा ग़िज़ाएं, गरीब के दस्तरखान पर भी फ्रूट आ गए, गरीब के दस्तरखान पर भी तरह तरह के मेवाजात आ गए। ये रमजान की बरकतें हैं मेरे भाइयों। और क्या क्या रमजान की बरकतें, अल्लाह अल्लाह। इफ्तार के वक्त में आप इफ्तार सामने रखकर बैठ गए, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, दुआ करने लगे अल्लाह से। अल्लाह अकबर। फरमाया गया जब बंदा इफ्तार के वक्त में अल्लाह से मांगता है, अल्लाह से दुआ किया करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। इफ्तार के वक्त की दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इफ्तार के वक्त में जो बार बार घड़ी देखते हो ना, कितने मिनट रह गए, कितने मिनट रह गए, ये मत किया करो, बल्कि सामने रख के सब कुछ हाथ उठा लिया करो, अल्लाह से मांगा करो उस वक्त। क्योंकि अल्लाह को उस वक्त बंदे का वो हाथ उठाना, वो मांगना बड़ा पसंद आता है। जानते हो किस लिए? एक तो वो रोजे से है, पूरा दिन उसने रोजा रखा, न कुछ खाया न पिया, अल्लाह की रजा के लिए। अब इफ्तार का वक्त आ गया, सामने सब कुछ रखा, बिरयानी रखी, कोफ्ते रखे, चिकन रखा, फ्रूट्स रखे, चाट रखी, सब कुछ। मजाल है वक्त से पहले किसी चीज को हाथ में लेके मुंह में रख ले। अच्छा, मस्जिद में नहीं, घर में कमरे में अकेला तन्हा बैठा है, अकेला तन्हा, इफ्तार का वक्त, सबको सामने रख लिया उसने, अकेला है, कोई नहीं देख रहा। मजाल है वो कोई चीज उठा के रोजेदार क्यों नहीं रखता? वो जानता है मैं कमरे में बंद हूँ, कोई देखे न देखे, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। जो साल भर उसके दिल
के अंदर जज्बा पैदा नहीं हो सका, वो रमजान में पैदा कर दिया। बेशक उसने साल भर जब गुनाह किए तो ये ख्याल नहीं आया कि अल्लाह देख रहा है। झूठ बोलते हुए ख्याल नहीं आया कि अल्लाह देख रहा है। बुरा काम करते हुए ख्याल नहीं आया कि अल्लाह देख रहा है। मगर रमजान में हर लम्हा ख्याल है अल्लाह देख रहा है। मियां हद हो गई उस वक्त में कि उस वक्त में पता लगा इसके अंदर ये जज्बा कितना मजबूत है। नाखून काटना तो चाहता है मगर डर रहा है कहीं रोजा न चला जाए, तो वो भी आकर पहले इमाम साहब से मसला मालूम कर रहा है। बाल कटाना चाहता है मगर फिक्र है रोजा न चला जाए, तो वो भी मसला पहले मालूम कर रहा है। बीमार पड़ गया, हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, डॉक्टर से दवाई लेने गया। डॉक्टर बोला कि आपको एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अब ये कश्मकश में क्या करूं, फिक्र है मेरा रोजा न चला जाए। आ गया दौड़ा दौड़ा इमाम साहब के पास आ गया, आकर कहने लगा इमाम साहब जरा मसला बताइए, मैं रोजे से हूँ, तबीयत बहुत खराब है, क्या करूं, दर्द से तो तड़प रहा है मगर इंजेक्शन लगवाने को तैयार नहीं, दर्द से तड़प रहा है मगर किसी सूरत भी गवारा नहीं कर रहा है। क्यों, कौन सा जज्बा है जो रोक रहा है? आज उसके दिल के अंदर ये जज्बा पैदा हो गया है, मैंने अल्लाह की मोहब्बत में रोजा रखा है, मेरा रोजा बर्बाद न हो जाए। सुभान अल्लाह। ये बात साल भर उसके दिल में पैदा नहीं हुई थी 11 महीने में, मगर रमजान, वाह रमजान तेरी बरकत, वाह रमजान तेरी अज़मत, रमजान में ये जज्बा बेदार हो गया। बाल कटा सकते हैं हालांकि आप रमजान में रोजे की हालत कोई मसला नहीं, कोई कबा, आप नाखून काट सकते हैं रोजे की हालत, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये रमजान है, इस महीने में ये बात, ये कैफियत बनती है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो सब कुछ सामने है, उठा के मुंह में नहीं लगता। उधर अल्लाह अपने फरिश्तों से क्या फरमाता है, फरिश्ते देखो जरा मेरे बंदे को देखो, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाता है, फरिश्तों जरा मेरे बंदे की अदा को देखो, मेरे बंदे के ईमान को देखो, मेरे बंदे के सब्र को देखो। सब कुछ सामने रखा है, उम्दा ग़िज़ाएं सामने रखी है मगर किसी चीज को हाथ नहीं लगा रहा, किसी चीज को खा नहीं रहा। ऐ फरिश्तों जानते हो किस लिए? या अल्लाह किस लिए? अल्लाह फरमाता इसलिए कि ये मेरी मोहब्बत में जो रोजा रखा है, ये रोजा रखे हुए है, ये इसलिए नहीं खा रहा कि अल्लाह ताला ने मना किया है, जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तब तक नहीं खाऊंगा, जब तक वक्त नहीं होगा तब तक नहीं खाऊंगा। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये सब्र कर रहा है, इस सब्र के बदले ये जो मांगेगा मैं इसे अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तो ये रमजान है मेरे भाई। अच्छा, मेहमान बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब जरा दूसरी बात बताता हूँ आपको। दूसरी बात भी सुन लीजिए। आपकी बेटी के ससुराल से कोई आया, मान लीजिए समधी आया, आपने कोई ध्यान ही नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी। दामाद आया, आपने ध्यान ही नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी, बात ही नहीं की, खिलाया पिलाया भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं रखा, क्या होगा? नाराजी, शिकायत, बात बिगड़ेगी। वो जाके घर कहेंगे तेरे घर गए थे हम, आपकी बेटी से कहेंगे तेरे घर गए थे, मेहमान थे आखिर हम, हमारी बेइज्जती की गई, हमारे साथ बुरा सलूक किया गया,
कहेंगे आइंदा हम कभी उस दहलीज पे नहीं जाएंगे, कहेंगे हम उनसे कोई मतलब नहीं रखेंगे, ताल्लुक नहीं रखेंगे, ताल्लुक तोड़ देंगे, नाराज हो जाएंगे। मेरे भाई अब जरा सोचो, दुनिया में तुम्हारा कोई रिश्तेदार, कोई तुम्हारा मेहमान, हरी टोपी वालों अस्सलाम वालेकुम, बड़े प्यारे हो आप, मेरी बात सुन लो, और प्यारे लोग, बात बिगड़ जाएगी मेहमान की अगर आपने खातिर तवाज़ुन नहीं की, मेहमान नाराज हो जाएगा। तो ये रमजान अल्लाह का मेहमान है, अगर आपने इसका इस्तकबाल नहीं किया, इसका एहतराम नहीं किया, ये भी तो नाराज हो सकता है। जी हो सकता है कि नहीं? याद रखना ये भी नाराज हो सकता है, और इसकी नाराजगी बड़ी खतरनाक है, ये भी जान लीजिए। आका ने फरमाया कल मैदान महशर में एक आदमी अल्लाह की अदालत में आएगा, उसके अमाल तोले जा रहे होंगे, वो मीजान पर होगा, मगर ऐन उसी आलम में एक और शख्स आएगा, वो आकर कहेगा या अल्लाह इसे जन्नत में मत भेजना, या अल्लाह मैं शिकायत करने आया हूँ, मैं इसके खिलाफ मुकदमा करने आया हूँ, या अल्लाह इसे जन्नत में हरगिज़ ना भेजना। अब ये आदमी परेशान सोच रहा है मैं तो इसे जानता नहीं पहचानता नहीं, इसे क्या पड़ी है जो मुझे जन्नत में जाने से रोक रहा है। ये कहेगा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्या नुकसान किया है जो तू मेरे साथ ये दुश्मनी का इजहार कर रहा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ, क्यों आखिर तू ये कर रहा है, क्यों आखिर मुझे जन्नत में जाने से रोकने की बात कर रहा है, वजह क्या है। अब सुनो मेरे अजीजों, अब वो शख्स कहेगा सुन ले तू मुझे नहीं पहचान रहा, मगर मैं बताता हूँ मैं तेरे दरवाजे पे आया था, मैं तेरे घर पे आया था, अल्लाह का मेहमान बन के आया था, और जान ले मुसलमान मैं रमजान हूँ, मैं जब तेरे यहाँ आया था तूने मेरा एहतराम नहीं किया था। अगर आपने रमजान का एहतराम नहीं किया तो ये अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगा, कहेगा अल्लाह मैं इसके यहाँ गया था, इसने मेरा एहतराम ही नहीं किया, मेहमान नवाजी नहीं की, मेरा इस्तकबाल ही नहीं किया। इस्तकबाल कीजिए रमजान का मेरे अजीजों, आने वाला है माह रमजान, अल्लाह की इबादतों में लग जाइए, अपने मौला को मनाइए, अपने परवरदिगार को मनाइए। माह रमजान बड़ी बरकतें लेके आता है, बड़ी रहमतें लेके आता है। अब मैं आपको जरा एक बात और बता दूं, क्या है रमजान, रमजान की अजमत को समझना चाहते हो तो आओ मैं तुम्हें मदीना लेके चलता हूँ, मदीने की गलियों में लेके चलता हूँ, मदीने के बाजार में लेके चलता हूँ। एक मजूसी है मदीने के बाजार में आया है, साथ में उसका लड़का भी आया है, वो मजूसी और उसका बेटा मदीने के बाजार से कुछ सामान खरीदने आए हैं, लेकिन उसी दौरान उस मजूसी के लड़के ने, वो मुसलमान नहीं है, आतिश परस्त है, उसके लड़के ने क्या किया, कोई सामान खाने पीने वाला खरीदा और खाने लगा बाजार में खड़ा होकर। ये जब देखा उस मजूसी ने, उसे गुस्सा आ गया, आगे बढ़ा, बेटे का गिरेबान पकड़ा, बेटे को चांटे लगाए, थप्पड़ मारे। बेटा कहने लगा बाप अपने बाप से, है मेरे बाबा मैंने क्या गलती की है जो मुझे मारा जा रहा है, क्या जुर्म किया, मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया, मैंने तो कोई गलती नहीं की, आखिर मुझे क्यों मार रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। वो मजूसी कहता है तुझे तेरी खता पर ही मार रहा हूँ, बेवजह नहीं मार रहा। बेटा कहने लगा मेरी खता क्या है, तो बाप ने कहा सुन ले, क्या तू नहीं जानता ये रमजान का मुकद्दस महीना है और तू मदीने के बाजार में है, मुसलमानों के दरमियान है, मुसलमानों के बाजार में खड़ा है। और सुन ले
हम रोजा तो नहीं रखते मगर रोजे का एहतराम तो करना चाहिए। बेटे से कहा तू मदीने के बाजार में मुसलमानों के दरमियान रोजे के दिनों में खा रहा है, रमजान का अदब नहीं कर रहा, इसलिए मैं तुझे सजा दे रहा हूँ। मजूसी था वो मजूसी, अपने बेटे को उसने मारा इस बात पे। और आज बेटा घर में रोटी बनवा के गरम गरम खा रहा है, बाप को परवाह नहीं है। अम्मा ऑर्डर दे रही है, लल्ली रोटी पका के दे दे। एक तो रोजा नहीं रखता, फिर इसके लिए पकवान पकाए जा रहे हैं, और वो भी कौन पका रही है? जो रोजे से। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती, इतना भी एहसास मर गया। अरे जहां एहतराम रमजान तो ये है कि अगर किसी उज़्रे शरई की बुनियाद पर कोई मजबूरी है, जहां तुझे रोजा मुआफ है, तू ऐसी हालत में अगर है, उस हालत में भी हुक्म ये नहीं कि तू रोजादारों के सामने खाए पिए। तो तू खाना पीना तो छोड़, पकवा भी रहा है उनसे अपने लिए, शर्म नहीं आती? अब जरा इससे आगे की एक बात बता के जल्दी बात को आगे बढ़ाता। एक रोजा छोड़ दिया बेवजह, कोई उज़्र नहीं, कोई मजबूरी, एक रोजा छोड़ दिया। कितने? बोलिए, गुस्सा तो नहीं हो रहे हो तुम? मौलाना तुम तो नमाज रोजे की बात करके बैठ गए। कभी सोच रहे हो कि तुम हमें यार खुश करते, कुछ डायलॉग सुनाते, कुछ हंसाते, चुटकुले लतीफे सुनाते, मजा आता? ये बात ये काम की। एक बंदे ने एक रोजा बगैर उज़्र शरई के बेवजह छोड़ दिया, उसका सुनो इस जुर्म पर उसकी पकड़ कितनी सख्त है। एक रोजा छोड़, एक रोजा छोड़, कफारा क्या है उस एक रोजे का? एक रोजे का कफारा ये कि एक के बदले अब आपको लगातार मुतवातिर 60 रोजे उस एक के बदले में रखने पड़े। कितने? 60। एक के बदले में 60। और लगातार किसी टीबी के मरीज से मिले हो, डॉक्टर दवाई देता तो कहता है नावा नहीं होना चाहिए। अगर एक दिन दवाई छूट गई तो कोर्स दोबारा शुरू होगा पहले दिन से। ऐसे ही मेरे भाई एक रोजा छोड़ दिया, उसका कफारा 60 रोजे। अब आपने 5 रख लिए या 10 रख लिए लगातार, 10 के बाद में 11वां छोड़ दिया, 10 के 10 गए, फिर एक नंबर से गिनती आएगी। सोचिए सोचिए, 20 रोजे रख लिए, फिर एक छूट गया तो अब वो 20 गए, अब फिर एक से गिनती शुरू होगी। अच्छा साहब, लोग कहते हैं साहब इसमें और भी तो गुंजाइश है, अगर कोई मतलब रोजा 60 रोजे नहीं रख रहा तो वो खाना खिला दे 60 गरीबों को, मिस्कीनों को। वो किसके लिए है वो तुम जानते हो? वो सबके लिए नहीं है कि पहलवान साहब टहल रहे हैं हट्टे कट्टे मुस्टंडे और कह रहा है रोजों के बदले 60 गरीबों को खाना खिला देंगे। तुम्हारे लिए नहीं है। कोई आदमी बेजा कमजोर हो गया, रोजा नहीं रख सकता, रोजा रखने की हालत में नहीं है, उसके लिए हुक्म है कि ये रख नहीं सकता, रखेगा तो मर जाएगा, उसके लिए हुक्म है। अब वो यूं करे, कफारा अदा करने का तरीका ये 60 गरीबों को खाना खिला दे। मगर पहलवान साहब आपके लिए नहीं है वो। अच्छे भले मुस्टंडे जवान टहल रहे हो, रोजा छोड़ दिया, अब हिसाब लगाना जिंदगी में छोड़े।
एक के 60 बनते हैं। अगर 10 छोड़ दिए तो कितने बने? 6 ढाई 60 यानी 600। 10 रोजे भी अगर छोड़ दिए तो 600 रोजे हो गए। 20 रोजे छोड़ दिए तो 1200 हो गए। 30 छोड़ दिए तो कितने? 1800। एक महीने के अगर रमजान के रोजे छोड़ दिए तो 1800 है पेनल्टी। 1800 रोजे रख लोगे? अरे बोलो, रख लोगे? 1800 रोजे तो ये 30 ही रख लिया करो। क्यों अपनी जान को परेशानी में डाल रहे हो? 30 रखो, अल्लाह भी राजी होगा, फर्ज भी अदा होगा, बरकतें भी हासिल होगी। बेशक सुभान अल्लाह। रोजा फर्ज किया अल्लाह। तो कहने का मतलब ये कि हम इस्लाम में पूरे दाखिल कहाँ हो पा रहे हैं?